नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरे टेस्ट मैच में अर्शदीप सिंह ने हैट्रिक विकेट लेकर तहलका मचा दिया, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी गेंदबाजी से कमाल किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके सबसे बड़े कारण रहे भारत के तेज गेंदबाज, जो कि गेंदबाजी में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे और जमकर रन लुटाए। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारत की गेंदबाजी में बदलाव किया गया और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का डेब्यू कराया गया। अपने डेब्यू मैच में ही अर्शदीप सिंह ने ऐसा तांडव मचाया कि इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 593 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी थी और भारतीय टीम ने इस बार रणनीति भी तैयार कर ली थी कि शुरुआत में ही, यानी कि पहले 20 से 30 ओवर में ही इंग्लैंड के कम से कम 3-4 विकेट गिराने हैं। दोस्तों, तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे जैक क्राली और बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। जैक क्राली और बेन डकेट को यह बात अच्छी तरीके से पता था कि अगर जसप्रीत बुमराह के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें महंगा पड़ सकता है। इसीलिए दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से काम लिया। जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बुला लिया। जी हाँ, वही और अर्शदीप सिंह जो T20 वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियनशिप ट्रॉफी में धमाल मचा चुके हैं। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। तीसरी गेंद को बेन डकेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया गया गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे कुलदीप यादव। जबरदस्त फील्डिंग करते हुए कुलदीप ने गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण दौरान बचा लिए। लेकिन तब तक बेन डकेट दौड़कर 2 रन पूरे कर चुके थे और अभी भी स्ट्राइक उन्हीं के पास था। तभी चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बेन डकेट को अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद जैक क्राली का साथ देने के लिए इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर उतरे ऑली पोप। हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह हुए मैदान पर नहीं टिक पाए और गेंद को सीधा यशस्वी जायसवाल के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिर गए। वहीं अर्शदीप सिंह के पास हैट्रिक विकेट लेने का मौका था और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड के 2 विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्राली और उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। दोस्तों, जो रूट का टीम इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार रहा है, इसलिए उनका विकेट चटकाना आसान काम नहीं था। लेकिन अर्शदीप सिंह ओवर की अंतिम गेंद पर स्टंप उड़ा दिए। इस तरीके से जो रूट बिना खाता खोले ही ड्रेसिंग रूम के शोभा बढ़ाने के लिए चले गए। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने अपने डेब्यू मैच में ही 3-3 विकेट झटक कर पूरे क्रिकेट जगत में लाल का मचा दिया और हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। यहां तक कि खुद कमेंट्री कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू भी अर्शदीप सिंह की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस तरीके से मात्र 3 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 3-3 दिग्गज बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट गए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 3 रन, जहां एक छोर से इंग्लैंड के एक के बाद एक करके 3-3 विकेट गिर गए। लेकिन दूसरी तरफ जैक क्राली मैदान पर डटे हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हैरी ब्रुक।
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपने टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं इंग्लैंड को इस मुकाबले में बने रहने के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में बड़ी साझेदारी की जरूरत भी थी। तीसरे ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आगे गेंदबाज मोहम्मद सिराज, उनके सामने स्ट्राइक पर थे जैक क्राली। जैक क्राली के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने पहले ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने आखिरी के 3 गेंद में एक भी रन नहीं बनने दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 13 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त साझेदारी करते हुए 25 ओवर में इंग्लैंड के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया। 26वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। जैक क्राली और हैरी ब्रुक को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। कुलदीप यादव को बॉलिंग करने के लिए इसलिए भेजा गया था कि वह जैक क्राली और हैरी ब्रुक की साझेदारी को तोड़ सके। कुलदीप यादव ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन जैक क्राली और हैरी ब्रुक ने खतरे को भांपा लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने विकेट को बचाने में सफल हो गए। कुलदीप यादव 2 रन खर्च करके वापस लौट गए। धीरे धीरे अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था और लंच होने में अब सिर्फ 4 ओवर ही बचे थे। 27वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया, लेकिन जैक क्राली ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर में जैक क्राली ने 2 शानदार चौके लगाए तो वहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रुक ने भी लेग साइड की दिशा में 97 मीटर का एक लंबा छक्का लगाया। अब इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 28वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में कुलदीप यादव। ओवर की पहली गेंद पर जैक क्राली ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद कुलदीप यादव ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए अगले ही गेंद पर इस चौके का बदला लेते हुए उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैक क्राली इंग्लैंड के लिए 63 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड का चौथा विकेट गिर गया। कुलदीप यादव ने अपने स्पिन के जादू में फंसाकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता जैक क्राली के रूप में दिलाया। 28 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 115 रन। जैक क्राली का विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए अब खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ काम लिया और 30 ओवर में इंग्लैंड के स्कोर को 123 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक की समाप्ति के बाद टीम इंडिया की तरफ से 31वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक को खूब चकमा दिया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि 31वां ओवर मेडन रहा। 35वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन जोड़ लिए, जिसमें बेन स्टोक्स ने एक चौका लेग साइड की दिशा में लगाया था। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने समझदारी के साथ काम लिया और इंग्लैंड के स्कोर को 40 ओवर में 143 रनों तक पहुंचा दिया। 45वें ओवर में बेन स्टोक्स ने तांडव मचा दिया और खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मोहम्मद सिराज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने खतरनाक छक्का लगाया, फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर के अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन।
50वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। देखते ही देखते मुकाबला दूसरे सेशन के समाप्ति की तरफ पहुंच गया। 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौका लगाया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दूसरा सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 187 रनों तक पहुंच गया। तीसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने लगातार गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को लगाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 65वें ओवर में हैरी ब्रुक को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर इस साझेदारी को भी तोड़ दिया। इस तरीके से इंग्लैंड को 5वां झटका लग गया। हैरी ब्रुक अपनी टीम के लिए 27 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 197 रन। हैरी ब्रुक का विकेट गिरने के बाद बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जेमी स्मिथ। 70वें ओवर में जेमी स्मिथ ने लगातार 3 चौके लगाए। 70 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। जेमी स्मिथ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों खिलाड़ियों ने 53 रनों की साझेदारी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 80 ओवर में 247 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने 85वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बेन स्टोक्स को अपने जाल में फंसाया। बेन स्टोक्स ओवर कॉन्फिडेंस में आकर छक्का मारने का प्रयास की। इसी चक्कर में गेंद सीधा अर्शदीप सिंह के हाथों में चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड का 6वां विकेट गिर गया। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए 49 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से भी चूक गए। बेन स्टोक्स के पेवेलियन लौट के बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के स्कोर को 90 ओवर में 261 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अब भारतीय टीम चौथे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड को ऑन आउट कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।